Good morning, students. Now I start our today's class in a subject of geography. And as you know, in previous class, we learned the India and its locations. Now we move to our other chapter, which is structure and physiography. How to the land's structure formed and which kinds of physiographic they have. And in class 11th, there are geographic type chapters are very deep and very impressive also. In this chapter, we try to learn how the whole phenomena are structured, कैसे ये सारी की सारी प्रघटनाएं संरचना में आई, स्ट्रक्चर में आई, कैसे ये सारी चीज़ें बनी। तो सबसे पहले जैसे कि एनसीईआरटी का बुक हमारे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो आप कभी ये सोचिए कि ये जो मिट्टी है, सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी कैसे आती है, जो डिफरेंट टाइप के रॉक्स हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रंग के, अलग अलग कैरेक्टर के कैसे होते हैं, चूँकि इन रॉक्स से ही सॉइल बनती है वेदरिंग के कारण, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण। तो ये सारी चीज़ें कैसे फॉर्म्ड होती हैं। और आपको पता है कि 46 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी है, यानी कि अगर पृथ्वी का अप्रॉक्सीमेटली एज नापा जाए तो ये 46 करोड़ ईयर में आएगी। और इतनी पुरानी पृथ्वी हमारी, हालांकि अभी एक हम लोगों का जो सेकेंड बुक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना, बिग बैंग थियरी वगैरह भी हम लोग पढ़ेंगे। और बिग बैंग थियरी के बाद से ही इन चीज़ों का निर्माण हुआ। पहले पृथ्वी एक सन से ही टूट करके बनी है, पूरे जितने हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन से ही टूट करके बने हैं। तो जब पृथ्वी अलग हुई तो वो एक आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंड हुई। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी उधर नहीं जाएंगे, हम लोग अपने स्ट्रक्चर ऑफ फिजियोग्राफी पे ही रहेंगे। और इसको देखने के बाद आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और बहुत सारे प्रेशर्स थे, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रेशर्स की वजह से ये धीरे धीरे अपने स्वरूप को चेंज करने लगी। प्लेट्स के रूप में थे ये, तो हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आज जहाँ पे आप भारत को देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में, तो भारत का बहुत सारा पेनिनसुलर ब्लॉक जो था वो आज जहाँ पे है वहाँ पे नहीं था, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के साउथ में था ये। और वहाँ से जब ये क्रैक हुआ तो वहाँ से क्रैक होकर के मूव किया और धीरे धीरे, चूँकि इंडो प्लेट मूव की नॉर्थ की तरफ, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी थी वो भी एक थी, वो भी ब्रेक हुई। और वो ब्रेक होने के बाद वो मूव की साउथ ईस्ट की तरफ, जहाँ पे आज आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। और आज जहाँ पे हमारा इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ मूव किया। और सबसे बड़ी बात कि आज भी ये मूवमेंट चल रही हैं, आज भी जो हमारा इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हिमालय पे अभी भी बहुत खतरनाक भूकंप या ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और इसी कारण एक चीज़ ये भी है कि आज भी जो हमारा हिमालयन पार्ट है वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है, इन्हीं प्रेशर्स की वजह से ये जो मूवमेंट चल रही हैं। तो ये फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे पहले तो जो हमारा देश है, भारत देश, वो फिजियोग्राफिक फॉर्मेशन उसका कैसे हुआ, कैसे वो बना। तो जो नॉर्दर्न पार्ट था वो तो यहाँ पे था ही, लेकिन जो सदर्न पार्ट यानी कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक्स हैं वो मूव करके आई नॉर्थ के साइड में, और ये मूवमेंट आज भी चल रहा है। इस तरीके से भारतवर्ष जो आज आपको दिख रहा है ये ऐसा फॉर्मेशन हो पाया। और इसके अगर हालांकि फिजियोग्राफिक डिवीज़न 6 हैं, लेकिन मेनली अगर देखें तो इसको 3 डिवीज़न्स में डिवाइड किया गया है, जो मेनली है पेनिनसुलर ब्लॉक्स, सेकेंड है हिमालयाज़ एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और थर्ड है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो ये 3 डिवीज़न्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहले डिवीज़न की हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर ब्लॉक की। और पेनिनसुलर ब्लॉक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमको मैप बड़ा ज़रूरी है। मैप में दिखाना तो मैं आपको अपने लैपटॉप पे ही मैप आपको दिखा रहा हूँ, और इसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे इन चीज़ों को समझने का कि ये कैसे बना है, कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ है।
थोड़ा सा वीडियो को हम मूव करेंगे लैपटॉप की तरफ, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। ये हो नहीं पाएगा क्या? टेक्निकल एरर्स हैं मोबाइल में जिसकी वजह से कैमरा का फेस लैपटॉप की तरफ नहीं जा पाएगा। तो आप लोगों के पास आई थिंक कि मैं लैपटॉप को ही यहाँ लेकर के आ जाऊँगा। आप लोगों के पास आई थिंक वो होगा, मैप ज़रूर होगा, तो आप लोग भी मैप खोल करके रख लीजिए उसको, और इसके माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा ये नहीं ठीक हो पाएगा ये लग रहा है। ठीक है, मैप आप खोल के रखिए, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि कैसे ये पेनिनसुलर डिविज़न्स जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो आप सबसे पहले देखिए जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, तो इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है ये ब्रोकन बाउंड्री कहा जाता है, और ये शुरू होता है अरावली रेंज। आप गुजरात आपको दिख रहा होगा, गुजरात के बगल से आप देखोगे ऊपर आओगे तो अरावली रेंज है राजस्थान में, वो अरावली रेंज आपको दिख रही होगी। मैं नॉर्दर्न पेनिनसुलर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, यानी कि पेनिनसुलर ब्लॉक की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझ पेनिनसुलर किसे कहते हैं पहले आपको तो ये क्लियर होगा ना। देखिए 3 लैंड फीचर्स होते हैं, एक लैंडलॉक्ड होता है जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, दूसरा पेनिनसुलर एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ से ज़मीन से घिरा होता है, लैंड से घिरा होता है, और तीसरा जो होता है वो आइलैंड्स होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। तो भारत को हम एक पेनिनसुलर कंट्री कहते हैं क्योंकि भारत जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, और एक तरफ हिंद महासागर है, इसलिए हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं, पेनिनसुलर कंट्री से कहते हैं। और पेनिनसुलर ब्लॉक यानी कि ये जो पूरा हमारा सदर्न पार्ट है, यानी कि आप देखिए गुजरात से ये बाउंड्री शुरू होती है, गुजरात से, और राजस्थान के पार्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अरावली रेंज, आप इंडिया का फिजिकल मैप अगर आपके पास हो तो आप उसमें देख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अरावली रेंज से लेकर के अरावली रेंज से ये बाउंड्री मतलब गुजरात से बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, वहाँ से अरावली रेंज से दिल्ली के जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे कवर करते हुए फिर आप गंगा यमुना का जो प्लेन है उसके नीचे की बाउंड्री को टच करते हुए राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू को टच करते हुए कार्बी करके एक पठार एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, कार्बी एग्लोंग, और उसमें मेघालय का जो प्लेट्यू एरिया है वहाँ तक की बाउंड्री। यानी कि अब आप जितने भी मैंने आपको ये जगहों का नाम लिया, आप उसको मैप में देखो तो आपको दिखेगा कि अगर मैं स्टेट का नाम लूँ तो चूँकि अभी मैंने पेनिनसुलर एरियाज़ में उनको आइडेंटिफाई किया, उन फिजिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई किया, अब मैं पॉलिटिकली अगर उनका नाम लूँ यानी कि मैं स्टेट्स का नाम लूँ तो आप देखिए कैसे इसकी बाउंड्री को मैपाइज करेंगे, हम पेनिनसुलर ब्लॉक की बाउंड्री को कैसे मैपाइज करेंगे। गुजरात से शुरू होती है राजस्थान के अरावली रेंज, अरावली पर्वत राजस्थान में पाई जाती है। अरावली रेंज से होते हुए दिल्ली का जो प्लेट्यू है, यानी कि दिल्ली का प्लेट्यू, दिल्ली स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके नीचे का एक पठारी छोटा सा भाग है, उसे बाउंड्राइज करते हुए फिर गंगा यमुना का जो मैदान है उसका लास्ट एरिया, यानी कि गंगा यमुना का मैदान जहाँ ख़त्म हो रहा है, और वहाँ से राजमहल हिल्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू को टच करते हुए, यानी कि ये हो गया गुजरात, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार का लास्ट पार्ट, उड़ीसा, झारखंड को टच करते हुए फिर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे, मेघालय, यानी कि ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हो इसे हम, और इसके नीचे का पार्ट, यानी कि ये बाउंड्री हो गई, ये नॉर्दर्न बाउंड्री हो गई, और इसके नीचे का पार्ट जो है ये, यानी कि जो पूरा साउथ एरिया है, जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, जो ऐसे तिकोना ब्लॉक है, भारत का जो नीचे का पार्ट ऐसे है, इसे हम पेनिनसुलर ब्लॉक कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय खंड, हिंदी में से प्रायद्वीपीय खंड या इंग्लिश में से पेनिनसुलर ब्लॉक कहते हैं। और यही पूरा एरिया, ये पूरा पार्ट एक समय हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सटा हुआ था, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ से ये ब्रोक आउट होकर के, टूट करके, मूव करते हुए आया, और जो ऊपर का पार्ट जो नदन हिमालय आज जहाँ पे है उससे टकराया, और टकराने के बाद भारत वर्ष जो आज आपको दिख रहा है इसका निर्माण हुआ। ये लाखों करोड़ों साल पहले की घटना थी, तब का हुआ है ये। चूँकि वर्चुअल क्लास है तो हमारे इसमें लिमिटेशंस हैं, हम लोग कुछ लिमिटेशंस से ही चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैंने प्रयास किया कि आपको लैपटॉप में ये मैप दिखाऊं, लेकिन शायद मोबाइल में मेरे टेक्निकल एरर्स हैं जिसकी वजह से कैमरा मूव नहीं कर पाया अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ लिए होंगे।
और ज़रूर मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी क्लास में बैठे तो मैप अपने पास ज़रूर लेकर के बैठे, और मैं भी प्रयास करूँगा कि एक मैप डायरेक्ट मैप यहाँ पे ही रख लूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में और आपको पढ़ने में भी बहुत सहूलियत हो। ये प्रयास मैं करूँगा। आज चूँकि नहीं मैप का व्यवस्था हो पाया, तो प्रायद्वीपीय ब्लॉक आपको समझ में आया होगा। आप ये चीज़ें आप को पूरी बाउंड्राइजेशन मैंने आपको बताई। इसी पेनिनसुलर ब्लॉक में आप देखोगे तो ये तो नॉर्दर्न बाउंड्री थी, उसके नीचे आप देखोगे तो छोटा नागपुर जो रेंज है, पठार का छोटा नागपुर प्लेट्यू रेंज है, राजमहल हिल्स हैं, अरावली रेंज है, उसके बाद सह्याद्री है, फिर डेक्कन प्लेट्यू है, फिर नॉर्दर्न एंड साउदर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न और ईस्टर्न कह सकते हैं कि जो पहाड़ियों का रेंज है वो चल करके आया है। वेस्टर्न रेंज जो आया है महाराष्ट्र से लेकर के पूरा आपके केरला तक है, और फिर तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु से सटा हुआ नीलगिरी पर्वत पे आके ख़त्म होता है वो। और जो ईस्टर्न हिल्स चल रही हैं जो कि उड़ीसा से मूव करती हुई तमिलनाडु तक आ रही हैं, बहुत सारे यहाँ पे दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सारा इनका फिज़िकल फीचर है। तो आज हम लोगों ने पहले फिज़िकल फीचर की बात की जो है पेनिनसुलर ब्लॉक, और कल के लेक्चर में हम लोग हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। और आज आप इस चैप्टर को एक बार फिर से मैप में देख करके रिवाइज़ करिएगा जो आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।